अभिजीत दीपके ने एक बड़ा बयान दिया है। उसको लेकर पूरे देश में आरएसएस में खलबली मची हुई है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि अब इस देश के जेनजी को बागडोर संभालनी होगी, युवाओं को आगे आने पड़ेगा और जो 70 साल से ऊपर है उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। जब नौकरी में रिटायर हो जाते हैं आप 70 साल की उम्र में, तो राजनीति में भी आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। और ये बात तो बीजेपी ने भी शुरुआत की थी मार्गदर्शक मंडल बनाने की। 70, 72, 75 साल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, कई ऐसे नेताओं को। अब इसको लेकर अमित बालवीय के पेट में दर्द है। वो कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का अभिजीत दीपके अपमान कर रहे हैं। तो सोचिए, अभिजीत दीपके को घेरने की कोई भी रणनीति बीजेपी आरएसएस नहीं छोड़ रही है। मतलब एक बहुजन समाज के युवा ने अपना करियर छोड़कर, पढ़ाई लिखाई छोड़कर भारत आकर लोगों को जगाया, डर खत्म किया, लोगों को कहा कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलो, धर्म की राजनीति से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, न तुम्हारा चूल्हा जलेगा। युवाओं को नौकरी चाहिए, स्कूल अस्पताल चाहिए। सोचिए, एक अभिजीत दीपके के डर से प्रधानमंत्री जो रोज धार्मिक आयोजनों में शामिल होते थे वो आईआईटी पहुंच गए। ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी में दीक्षांत समारोह इसी साल हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री को मजबूर किया गया, अभिजीत दीपके ने मजबूर किया। और सोचिए अभिजीत दीपके का दम। अब तक एबीपी और बीजेपी वाले पेपर लीक पर सोए हुए थे, लिटरली सोए हुए थे। लेकिन अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बना के जब जंतर मंतर पर देश को एकजुट कर दिया, जेनजी को घर से बाहर निकालकर प्रोटेस्ट करवा दिया, तो अब एबीपी और बीजेपी वाले झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एबीपी और बीजेपी वाले कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले और एबीपी बीजेपी वाले पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिमाचल तो मतलब मुश्किल से 4-5 राज्यों में ही गैर बीजेपी की सरकार है, कम से कम वहां तो प्रोटेस्ट करिए आप। और सोचिए, झारखंड में लाठीचार्ज हुआ, पुलिस कोई बदसलूकी कर रही है, हेमंत सोरेन दिन रात लगातार छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बकायदा उनको पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। यह होता है लोकतंत्र का मायने, और यह किया है अभिजीत दीपके ने। आप सोचिए 12 साल से क्या माहौल है। और आज भी आपने देखा 20 जुलाई को क्या नहीं हुआ। 20 जुलाई को छात्राओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे मारने की कोशिश हुई। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि एक बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता डंडा लिए हंस रहा है। उसी वीडियो में रागिनी नायक ने भी उसे शेयर किया है, ब्रिगेडियर अनुपमा ने उसे शेयर किया है। आप सोचिए, उस दिन छात्रों पर पैलेट गन चले, अमित शाह से संसद में जवाब मांगा जा रहा है। यह सब 20 जुलाई तक हुआ। उसके बाद देश की फिजा बदल गई है। अब इस देश के युवा सड़कों पर हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए। और इसी कड़ी में राहुल गांधी अब देश भर में घूम रहे हैं। यह अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि अभिजीत दीपके अगर न आते तो विपक्ष का जो वो सांसद और विधायक जो बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए था, वो भी नहीं रुकता। कहा जा रहा था, कई तरह की खबरें चल रही थी, टीएमसी टूट गई थी। अब कहा जा रहा है कि टीएमसी के कुछ सांसद वापस आना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि शरद पवार की पार्टी चली जाएगी बीजेपी में। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई थी, अब शरद पवार के पार्टी जाने की खबरें नहीं चल रही है। सोचिए, टीवी का डिस्कोर्स बदल दिया उस बंदे ने। टीवी वाले दिन रात हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, उसकी बोलती बंद हो गई। टीवी अखबार अब आरएसएस का ही सही, बीजेपी का ही सही, धरना तो दिखा रहा है, पेपर लीक पर बहस तो कर रहा है। लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा है कि बात इससे आगे की है, बात होगी जुडिशियल रिफॉर्म की। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं जजमेंट आ रहे हैं, क्यों नहीं फैसले आ रहे हैं? क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए पेपर लीक पर? और अब आने भी शुरू हो गए हैं। एक हाईकोर्ट ने कहा है कि पेपर लीक तो मर्डर से भी बड़ा अपराध है, हम जमानत नहीं दे सकते हैं पूर्व आईएएस को। एनटीए में कहा जा रहा है कि पेपर लीक के पीछे एनटीए के ही लोग शामिल थे। सोचिए, एनटीए का प्रमुख उस आदमी को बना दिया गया जिसके नेतृत्व में व्यापम में गड़बड़ी हुई, यूपीएससी में गड़बड़ी हुई, फिर वो एनटीए में जाकर बैठा हुआ था।
अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट नहीं होता तो 47 एनटीए अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता। सोचिए, शिक्षा मंत्री जोशी सेक्रेटरी को नहीं हटाया जाता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि मेरा मकसद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से बड़ा था कि लोगों में डर खत्म हो और लोग अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू करें। अभिजीत दीपके ने कहा है कि मेरा काम था लोगों के मन से डर खत्म करना और जो धर्म की राजनीति हो रही थी उसको पढ़ाई लिखाई की तरफ ले जाना। और सोचिए, वो हुआ। हर सप्ताह हर विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री धार्मिक आयोजन में शामिल होते थे। वो अब आईआईटी के कन्वोकेशन में जा रहे हैं। वहां भी खबरें आई हैं कि छात्रों का आरोप है कि उनको हैरेस किया गया, उनको सिखाया गया कि प्रधानमंत्री के सामने कितना झुकना है। लेकिन सोचिए, अभिजीत दीपके के इस आंदोलन की वजह से दूर देहात गांव में लोग सड़कों के लिए, स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं और बीजेपी और आरएस के कार्यकर्ता पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। सोचिए, सिविल ड्रेस में दिल्ली में लाठियां चली हैं। अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा, आप आइए तो सर संसद में। अमित शाह संसद परिसर में बैठे रहते हैं अपने ऑफिस में, लेकिन संसद की कार्यवाही में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। न प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं, न अमित शाह शामिल हो रहे हैं, और दोनों देश में है। बाकायदा बीजेपी का कहना है कि दोनों नेता संसद भवन में अपने दफ्तर में आते हैं लेकिन संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे हैं। यह है अभिजीत दीपके का दम। अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि हमें चुनाव आयोग से भी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। चुनाव आयोग नहीं तय करेगा कि कौन वोट डालेगा, चुनाव आयोग नहीं तय करेगा कि कौन भारत का नागरिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो चलिए, धीरे धीरे ही सही कम से कम लोग आवाज उठाने लगे और उन पत्रकारों को भी अब सद्बुद्धि आए। धीरे धीरे एक खबर चल रही है, 4700 करोड़ वाला जो स्कैम हुआ है, 70 किलोमीटर के हाईवे में जो 80 बार टूटा है, उसको कुछ चैनल चोरी छुपे दिखा रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। वहीं आरोप लग रहे हैं कि मेटा को धमकी देकर बुलाया गया और कहा गया कि अब लगातार प्रधानमंत्री की आलोचना वाले जो वीडियो हैं, खासकर इंस्टा पर, वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ा देश है ये, तानाशाही से इसको नहीं चलाया जा सकता है। आप इसको लोकतांत्रिक तरीके से चला सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चला सकते हैं। यहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हो गई है। प्राचीन लक्ष्मी रही, वैशाली लोकतंत्र की धरती रही, यहीं से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। बाबा साहब का संविधान है, अब हर हाथ में संविधान पहुंच रहा है। इस देश में हजारों जाति और धर्म के लोग हैं, हजारों भाषा हैं, विविधताओं से भरा देश है। इसको एक लाठी से कोई हाँक ले, ये संभव नहीं है। इसीलिए बाबा साहब का संविधान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर हम बाबा साहब का ये बनाया हुआ संविधान बचा लेंगे तो ये संविधान हम सबको बचाएगा। और अभिजीत दीपके पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए मुझे लगता है कि इस देश को एक युवा बहुजन नेता मिला है जो साफ कहता है कि मुझे भी हीरो मत बनाओ, मैं भी आलोचना से परे नहीं हूं, मुझसे भी सवाल पूछो। तो अभिजीत दीपके ने एक टीम बनाई है और वो सितंबर से पब्लिक क्या बोलती है कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देश भर में आंदोलन चलाएंगे और उन्होंने साफ कहा है कि हमारा मुद्दा है संविधान, हमारा मुद्दा है स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई। हम धर्म की राजनीति को खत्म करेंगे, हम जातिवाद की राजनीति को खत्म करेंगे, सांप्रदायिकता को खत्म करेंगे और हम पूरी तरह से एक सेकुलर और सोशलिस्ट सामाजिक न्याय वाली व्यवस्था चाहते हैं। अभिजीत दीपके पर लोगों का भरोसा जमा है, भरोसा बना है और वो युवा साफ कह रहा है कि हम अभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे ताकि सरकार अकाउंटेबल हो। कितने लोगों को जेल में डालेंगे, कितना एफआईआर करेंगे, सोचिए। तो 20 जुलाई को जो छात्रों पर बर्बरता हुई उसने इस देश के युवाओं को जगा दिया है। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि मोहन भागवत जो जिस जेएनजी से मिल रहे थे उनकी संख्या बहुत कम है। अब इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं,
जिनको इस सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, जिनको व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं, जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद तक नहीं है, वो अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सजग हो रहे हैं। और उसका नेतृत्व अगर एनजीओ के मामले में कहे तो अभिजीत दीपके ने शानदार तरीके से किया है। और लोगों को उम्मीद है, एक पढ़ा लिखा युवा है जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और जिसने अपने करियर को छोड़कर, जब जरूरत महसूस हुई कि देश में जब चारों तरफ चुप्पी है, विपक्षी दल घरों में बैठे हैं, तब उसने ये मोर्चा खोला। मुझे लगता है कि बहुजन समाज को ऐसा ही सड़क का नेता चुनना चाहिए। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।